स्वामी जी, एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में रहता है, ऐसा कि रोज 5-5 आसन भी करें तो सप्ताह में 35 आसन हो जाए। स्वामी जी जब लड़कपन था और जरी जरी सी मूछें निकल रही थी, फिर शौक हुआ कि जिम जाएंगे और वहाँ पहुँचे तो पता लगा भाई वेट नहीं उठाना है, क्योंकि वेट अगर उठाया तो हाइट रुक जाएगी, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। ये बात स्वामी जी बहुत बार लोगों को कहते हुए सुनते हैं, तो इसका कुछ वाकई में रोल है क्या, वेट लिफ्टिंग से हाइट का कुछ? तो वेट लिफ्टिंग से क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज हैं वो, और जो हमारे बोन्स हैं, और पूरा जो हमारा एक नेचुरल जो ग्रोथ का प्रवाह है वो बाधित हो जाता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल तरीके से अपने मसल्स पर, अपने बोन्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर हम डालते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दंड बैठक, खास करके बैठक लगाना, कठिन एक्सरसाइज करना या वेट लिफ्टिंग करना, उसको मना किया जाता है। दौड़ने के लिए, खेलने के लिए बोला जाता है, और ये बात सच भी है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर बोन्स पर, मसल्स पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर नहीं डालना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों के लिए खास करके 15-16 साल की उम्र तक जो है बच्चों को जिम नहीं करना चाहिए, उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उनको भुजंगासन जो अभी मैंने बताया वो करना चाहिए, और ये आसन करने चाहिए। इससे उनकी हाइट भी बहुत अच्छी होगी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा होगा। ठीक है स्वामी जी। जो आप ऊँट के लिए बता रहे थे, ये ऊँट का प्रिय भोजन ये गोखरू आ गया है। ये किडनी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, और इसकी बड़ी महिमा है। ये ऊँट बहुत खाता है, और इसको केवल ऊँटा ही खाता है, दूसरा कोई खाता ही नहीं। तो इसके ऊपर भी और ज्यादा में रिसर्च करेंगे। वैसे ये यूटीआई के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है गोखरू का पानी। हाँ। स्वामी जी अब जरा अगला विषय शामिल करते हैं। कई बार ये भी चीज़ बहुत परेशान कर रही होती है जो पेरेंट्स होते हैं, कि अगर उनकी हाइट कम है तो वो, उनको ये बात सता रही होती है कि उनका जो बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, उस बच्चे की हाइट भी कहीं कम ना हो जाए। तो क्या इस बात की गुंजाइश है स्वामी जी कि माता पिता की हाइट अगर कम हो तो उनका बच्चा लंबा हो जाए, हाइट उसकी अच्छी रहे, जेनेटिक चेन को तोड़ सकते हैं? हाँ, ये एकदम आपने ठीक प्रश्न पूछा। और सुसैन भाई, माता पिता से मैंने 1-1 फीट ऊंचे उनके बच्चे देखे हैं। बस वो यही करे अपने बच्चों को बचपन से ही, जो 5 आसन हमने बताए, 5 आसन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, और फिर ताड़ासन, और थोड़ा सूर्य नमस्कार भी करा दें, और साथ में प्राणायाम कराएं। और बच्चों को फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मैंने तो इतने हाइट वाले बच्चे देखे हैं, खास करके ऐसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास घरों में, जिनके बच्चे वेजिटेबल्स, सलाद और फ्रूट्स बहुत खाते हैं। उनके बच्चे अपने माँ बाप से करीब 1-1 फीट हाइट ज़्यादा पा लेते हैं। तो जिनकी भी हाइट कम है माता पिता की, वो अपने लाइफ में थोड़ी सेविंग तो करें। ज़्यादा ही हो गया। वैसे तो अपर मिडिल क्लास वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, 1 फीट तक बढ़ जाता है। ये अपनी आंखों से देखी हुई बात मैं बता रहा हूँ। और अपने बच्चों को फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से ज़्यादा खिलाएं, और बच्चों को खूब खेलने दें, बच्चों को दौड़ने दें, दौड़ लगवाएं बच्चों से, सूर्य नमस्कार कराएं, और फ्रूट से, ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी डाइट दें। न्यूट्रिशियस डाइट का ना, बैलेंस डाइट का बहुत गहरा असर पड़ता है मेरे भाई हुसैन जी। और 1 फीट तक 100% हाइट बढ़ सकती है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने ऐसे हजारों लोगों में ये देखा है, इसलिए कह रहा हूँ, आंखों देखी कह रहा हूँ, रियल वर्ल्ड एविडेंस। लेकिन आपने एक डिस्क्लेमर जोड़ा है, बोलने वाली थी, न्यूट्रिशियस फूड। हाँ, लेकिन स्वामी जी आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, उन्हें फल पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है, सब्जी पकड़ पकड़ के खिलानी पड़ती है, और अच्छी लंबाई के लिए तो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चे जो है जंक फूड के पीछे भाग रहे हैं। और एक बात बताता हूँ मीनाक्षी जी, जो बच्चों को बचपन में खिलाएंगे ना, वैसी आदत पड़ जाएगी। तो बच्चों को सब, जैसे हमारे पतंजलि गुरुकुलम में हमने नियम बना रखा है, उनको हम मेथी से लेकर के, आंवला से लेकर के, गिलोय से लेकर के, ये जो नीम है, नीम से लेकर के, सब बचपन से ही खिला देते हैं। सब प्रकार की साग सब्जियां, सब प्रकार के सलाद। इसलिए हमारा एक भी बच्चा खाने पीने में कोई जो है नखरा नहीं करता है। दरअसल बच्चों की प्रॉब्लम नहीं, माँ बाप की प्रॉब्लम है। माँ बाप बिगड़ गए हैं। माँ बाप सब प्रकार की साग सब्जियां, माँ बाप सब प्रकार के फ्रूट्स खाएं, माँ बाप जो है अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लें। अब माँ बाप खाते हैं बर्गर पिज़्ज़ा, माँ बाप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, माँ बाप पीते हैं ड्रिंक, माँ बाप सिगरेट, माँ बाप उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं।
तो बचपन में सब चीज़ें खाने की आदत डालिए तो फिर अपने आप ही हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो डेवलप होते हैं, और फिर वो जो टेस्ट बर्ड बचपन में डेवलप होता है फिर वही ज़िंदगी भर में हमारी हैबिट्स हो जाती है। तो ये बचपन में सब चीज़ें खिलाने पिलाने की आदत डालनी चाहिए, और 7 दिन में कोई भी आदत पड़ जाती है, अच्छी हो या बुरी। बुरी तो वैसे एक ही दिन में पड़ जाती है, इसलिए हम कहते हैं बुरा काम तो एक बार भी मत करो, एक कदम भी पापों की ओर मत धरो। अच्छी बात है स्वामी जी। स्वामी जी, अच्छा, कई बार कई परिवारों के बीच ये सुना कि भाई इस बच्चे की हाइट कम रह गई, इसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाया। उसकी वजह ये है कि बहुत जब छोटा था तो उसको बुखार आ गया था या कुछ और बात हो गई थी, एक बीमारी आ गई थी। तो स्वामी जी, ये जो अलग अलग बीमारी की वजह से कई बार ग्रोथ रुक जाती है। मोतीझारा, ये जो जी जी, ये टाइफाइड के कारण से ग्रोथ रुक जाती है, एकदम पक्की बात है। और जिन बच्चों का पाचन अच्छा नहीं होता, जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा घी खाते हैं, मैं भी अपने ऐसे मित्रों को जानता हूँ 5-7 को जो बचपन में बहुत घी खाया करते थे, आज वो ठगने से हैं एकदम गोलू मोलू से। तो बचपन में बच्चों को घी ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। घी तो वैसे खिलाने के लिए मना करते हैं, दूध में नेचुरल जो घी होता है उतना पर्याप्त रहता है बच्चों के लिए। तो खैर, बच्चों को ज़्यादा बचपन में घी ना खिलाएं, और जो है एक आसन ये भी करवाएं सर्वांग आसन के साथ, मरकटासन, ये बड़ा अच्छा होता है, बच्चों को जरूर करवा दिया करें। और पवन मुक्तासन उनके पाचन के लिए और उनके स्पाइन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को टाइफाइड बचपन में हो जाता है, गांव में मोतीझारा बोलते हैं, उनकी भी हाइट नहीं बढ़ती। इसलिए मैंने गिलोय शुरू में बताया था, जो गिलोय पीते रहेंगे उन बच्चों को कभी भी ज़िंदगी में टाइफाइड होगा ही नहीं। और खूब कला मुनक्का अंजीर का तो मैंने प्रयोग बताया ही था, कभी किसी को हो भी जाए टाइफाइड बच्चों को तो उनको स्वामी जी, इसके चक्कर में सिल और बट्टा खरीद के लाया हूं। गिलोय और टाइफोग्रिड देना चाहिए। तो बचपन पहले हर घर में हुआ करता था हुसैन अंजीर के लिए। और ये गिलोय तो बहुत ज़बरदस्त है, जो गिलोय पिएंगे ना उनको कभी भी ज़िंदगी में ये टाइफाइड, ये बुखार और तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के कोई ना कोई ऐसी बीमारियों के जो अवरोध आते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल बीमारियां, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कोई भी डिजीज़ होती ही नहीं है। इसलिए बच्चों को बचपन में ही हम सब बच्चों को गिलोय का पानी, थोड़ा हल्का सा कड़वा होता है, थोड़ा शहद मिला देते हैं, गिलोय या गिलोय की गोली या गिलोय का पानी या गिलोय घनवटी मेरे पास अभी भी रखी हुई है, सब बच्चों को खिलाते हैं हम। अच्छा, तो हमारे स्वामी जी, किसी भी बच्चे को फिर ये जो आपने उपद्रव बताए होते ही नहीं है। और बच्चों की बहुत एक आइडियल अच्छी हाइट है, बच्चों का बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है। आपने वो बच्चे जो कोरोना के समय छोटे छोटे देखे थे, अब वो पहलवानी करते हैं, गेम्स खेलते हैं अलग अलग प्रकार के, और विद्याभ्यास में, योगाभ्यास में, गेम्स में, हर काम में, हर स्किल में, हर कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आता है उनका। ये एकदम पक्की बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।